असम में जल जंगल जमीन सिर्फ नाम भर है। देखिए, ये अडानी अंबानी पतंजलि को हमारे जो ट्राइबल एरिया का माटी सब दे दे रहा है। तो ट्राइबल एरिया का माटी कैसे वो लोग ले सकते हैं? 6 शेड्यूल के माटी लोग का। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो फिलहाल कुछ दिन पहले ये बीजेपी सरकार हमारे चाय बागान में जो बोले थे ना कि पट्टा दिया हो, ये देखिए माटी का पट्टा। माटी का पट्टा, ये रहा माटी का पट्टा। अब थोड़ा आपका कैमरा लगा के पास में कर सकते हैं। इस कैमरा में कैटेगरी दिया हुआ एसटी, मतलब ये है माटी का पट्टा। ये इट इज ए कलरफुल। जब सरकार आए थे बीजेपी का, उन लोगों ने बोला था कि असम में जितने भी 6 जनजाति है उनको हम एसटी देंगे। उसके बाद वादे उन लोगों ने पूरा नहीं किया। क्या बीजेपी को टक्कर आप दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाऊंगा जी, इसलिए दे पाऊंगा कि बीजेपी जो भी वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया। भाजपा को कैसे टक्कर दीजिएगा? मतलब क्या आपके पास एजेंडे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? और अगर एसटी के मुद्दे हटा दें, टी वर्कर्स के मुद्दे को हम हटा दें, तो उसके अलावा क्या मुद्दे हैं आपके पास? हाँ, तो जो भी बोल के गया इससे खाली हवा में बोल के गया, हवाबाजी करके गए हैं। आके कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोग अपने समाज से हम लोग यानी कि नायक जी को खड़ा किए हैं, जो हम लोग का समाज के लिए बोलेंगे, जो हम लोग के लिए करेंगे। इसलिए हम लोग अपने समाज के लिए खड़ा किए हैं इनको। कुर्सी की भाग दौड़ में सब आगे निकल गए, जनता के मुद्दे फिर से पीछे ही रह गए। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी असम में है। असम के लगातार अलग अलग जगहों पे हम लोग घूम रहे हैं, अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। असम में 9 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे। ये तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इस बार बता दें कि आपको जेएमएम यहाँ से चुनाव लड़ रही है। 21-22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जेएमएम के साथ जेबीपी यानी जय भारत पार्टी की गठबंधन हुई है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और अभी बीजेपी की यहाँ पे सरकार भी है। तो बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कितना काम हुआ, जो वादा किया गया था आदिवासी समाज से कि आदिवासियों को हम हक दिलाएंगे। क्या आदिवासी समाज के लोगों को हक मिला? क्या वो अधिकार मिला या नारा सिर्फ एक जुमलाबाजी बनकर रह गया? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरे नाम श्री जानी किरण नायक, मैं जेबीपी की प्रत्याशी हूँ, तिनसुकिया समष्टि का। जेएमएम और जेबीपी से गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है? जेएमएम के जो कर्ता धर्ता हैं हेमंत सोरेन जी आकर आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे यहाँ पे? अभी तिनसुकिया में जेएमएम के साथ अलायंस नहीं है। अच्छा। जेहेतु तिनसुकिया में जय भारत पार्टी समर्थित पार्टी हूँ मैं। अच्छा, समर्थित पार्टी, ठीक है। तो यानी जेबीपी के टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, राइट? हाँ, या। तो ये बताइए, बीजेपी को टक्कर कैसे दीजिएगा? इतनी बड़ी पार्टी, धन बल सब कुछ है उसके पास में, इतने सालों से सरकार है यहाँ पे, प्रधानमंत्री भी वादा कई सारा किए थे कि आदिवासी समाज के लोगों को हम हक देंगे। क्या वो सब हक मिला? क्या बीजेपी को टक्कर आप दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाऊंगा जी, इसलिए दे पाऊंगा कि बीजेपी जो भी वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वादा तो एसटी रहा, आदिवासी का साथ में 6 जनगोष्ठी का अभी तक एसटी नहीं मिला। उसके बाद जो टी वर्कर है जिसका सैलरी वेजेस 350 रुपीज़ करेगा बोल के बोला रहा, अभी तक वो भी फुलफिल नहीं हुआ। ओनली फॉर 30 रुपीज़ बढ़ोतरी हुआ है, 280 हुआ है अभी तक। ये सब मुद्दा है। उसका बाद और बहुत सारा मुद्दा है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहीं में भी जा रहा हूँ, टाउन हो, गांव हो, शहर हो या बागान हो, कहीं में भी जा रहा हूँ, सबका सपोर्ट मिल रहा है। आदमी खुल के आ रहा है मेरे साथ जोड़ने के लिए। तो भाजपा को कैसे टक्कर दीजिएगा? मतलब क्या आपके पास एजेंडे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? और अगर एसटी के मुद्दे हटा दें, टी वर्कर्स के मुद्दे को हम हटा दें, तो उसके अलावा क्या मुद्दे हैं आपके पास में? तिनसुकिया में उससे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब इधर से जाएगा नौपोखरी तक, गाड़ी चलाने से पता चल जाएगा। और बहुत सारा मुद्दा है। कैसा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जिस रोड में जिस गाड़ी चलाने नहीं सकेगा इधर से जाने से। केंद्रीय मंत्री लोग तो कहते हैं कि पूरा कनेक्टिविटी चारों तरफ जुड़ चुका है, सड़कें पक्की हो चुकी है, कोई दिक्कतें नहीं है यहाँ पे। वो ज़्यादा दूर जाने नहीं पड़ेगा, यहीं पर है। और ये सड़क है, अब अभी जाएगा इधर से, शायद अब डिब्रूगढ़ जाएगा या तिनसुकिया जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए तिनसुकिया की जनता आपको विधायक चुन लेती है, तो आने वाले समय में क्या क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले तो होगा मेरा शिक्षा के ऊपर में। इसलिए कह रहा हूँ कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है, असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अशिक्षित आदमी है। उसमें लिखाई पढ़ाई का बात करना पड़ेगा, शिक्षा का ऊपर में काम करना पड़ेगा। उसका बात है जो भी जाति जनगोष्ठी का, हमें एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सबका लिए उन्नयन के लिए काम करना पड़ेगा और समष्टि का उन्नयन के लिए काम करना पड़ेगा। ये सब मुद्दा रहेगा।
तो ये बताइए, प्रधानमंत्री जी भी लगातार यहाँ पर आकर दावा करते रहते हैं, वादे करते रहते हैं कि हम एसटी को आरक्षण दिए। एसटी के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपके ही समाज से एक नेता आती हैं, द्रौपदी मुर्मू महामहिम है, इस देश के राष्ट्रपति हैं। क्या आप लोगों के लिए कुछ की नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। पहले बार जो बीजेपी सरकार है तभी बोला था एसटी मिलेगा, बोले एसटी देगा 5 साल के अंदर में। बाद में 10 साल हो गया, अभी 15 साल हो गया बीजेपी सरकार, कहाँ एसटी मिला है? अभी तक एसटी मिला हिमंता बिस्वा शर्मा इतने सालों से मुख्यमंत्री यहाँ के बने हुए हैं, 2 टर्म रह चुके हैं। कैसा मुख्यमंत्री रहे हो? कैसा होगा अभी तो कैसे बोलेगा? हम तो उतना जो बोलता है उसे काम तो करता नहीं है, खाली लॉलीपॉप देता है जो जनता को। पिछली बार चुनाव में जो वादा किया गया था, क्या वो सब वादे पूरे हुए? अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं दे रहा है। ये रोड, सड़कें और कुछ अनुदान, ये सब तो डेवलपमेंट नहीं है ना। डेवलपमेंट क्या होता है? सबका सब जाति जनगोष्ठी का जो डेवलपमेंट हो, सामग्रिक भाव, सब चारों ओर से, उसको ही बोलता है डेवलपमेंट। यानी कोई अनुदान देने से तो डेवलपमेंट नहीं होता। हम कई टी वर्कर से भी बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि जो हमारा डेली वेजेज है उसको बढ़ाना चाहिए। 300 शायद 250 या 330 के आसपास है, और वो 591 रुपये उसका मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ से विधायक चुने जाते हैं जेपीपी के टिकट से, या जेएमएम के जो भी आपके अन्य पार्टियां हैं विधायक चुने जाते हैं, तो उनके मुद्दों को विधानसभा में उठाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग? 100% जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करूंगा अगर यहाँ से जययुक्त होकर जाता हूँ विधानसभा में। उसका बाद जो हो, हमको टिकट मिले या ना मिले उसका मुद्दा नहीं, वो सब मतलब नहीं है। जो भी हम लोग का समस्या है वो जोरदार उठाएगा आप विधानसभा में। तो प्रधानमंत्री जी भी तो फिर से आएंगे चुनाव में? आने दीजिए, वो आएगा, बोलेगा, वादा देगा, फिर से बोलेगा हमको बीजेपी सरकार आने दीजिए, फिर से हम काम करेंगे। कहाँ 15 साल तो वही कर रहा है, अभी तक कहाँ हुआ? वेजेस कहाँ बढ़ा है? 280 में किसी का घर चलता है? आप बोलिए, आज का डेट में 280 में किसी का घर चलता है? हम लोग जानते हैं हम लोग का श्रमिक लेबर आदमी लोग कैसे चलता है घर। एक टू पहनने के नहीं होता है, खाना राशन खरीदने अच्छा से नहीं सकता है, एक तो सिलेंडर नहीं खरीद सकता। ये बारिश में घर कैसे चलतेगा? बारिश में खड़ी लेके आओ बागान से, सिलेंडर कैसे करेगा 280 रुपीज़? पैसा नहीं है तो चुनाव कैसे जीतिएगा भारतीय जनता पार्टी के सामने? सहयोग है, आदमी का सपोर्ट है। आप हमारे साथ में घूमिए, कैसे पता चल जाएगा। कहीं में भी जाता होगा, आदमी खुद से हेल्प कर रहा है। कोई 1000 रुपये का दे रहा है, कोई 5000, कोई 2000, 3000 रुपया, कोई 100 रुपया दे के हमको खुद से दे रहा है आदमी लोग। हाँ, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। क्या नाम हुआ? हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? हिंदी बोलते हैं? हिंदी सर इधर ही होता है, हिंदी में। अच्छा, हिंदी बोलते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लॉरेंस नाग है। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं चाबुआ का रहने वाला हूँ। चाबुआ के रहने वाले हुए। तो क्या लग रहा है जो जॉनी जो घूम रहे हैं, जनता समर्थन दे रही है अपनी? हाँ, हम खुद देख रहे हैं इनके साथ, क्योंकि हम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं और इसी के साथ हम घूम रहे हैं, पूरा मीटिंग दे रहे हैं। उसमें फुल मतलब पब्लिक हमारे समर्थन में खड़े हो रहे हैं। सचमुच ये जिन्होंने जैसे कि बोला कि हाँ पैसा दे रहा है, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया तक दे रहा है, ये देख के मतलब हमें एक एनर्जी मतलब आ रहा है कि हाँ हम लोग सही कर रहे हैं और मतलब समाज के लिए हम लोग लड़ेंगे। एक मतलब एक नया उम्मीद हमारे चेहरे पे या शरीर में आ रहा है। मतलब आपके चाबुआ में तो जेएमएम चुनाव लड़ रही वहाँ से? हाँ, जेएमएम चुनाव, भूपेन मुरारी जी। हाँ। अच्छा, हाँ, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो फिलहाल कुछ दिन पहले ये बीजेपी सरकार हमारे चाय बागान में जो बोले थे ना कि पट्टा दिया हो, ये देखिए माटी का पट्टा। माटी का पट्टा, ये रहा माटी का पट्टा। अब थोड़ा आपका कैमरा लगा के पास में कर सकते हैं। इस कैमरा में कैटेगरी दिया हुआ एसटी, मतलब ये है माटी का पट्टा। ये इट इज़ ए कलरफुल पेपर, और इसमें इसी पेपर में एसटी, देखिए अब तक हमें, आज तक हमें एसटी मिला ही नहीं है, पर इनका जो पेपर में सोकोल पट्टा में हमें एसटी, ये उल्लू हमें बना रहा है ना, कि खुद उल्लू बन रहे हैं। देखिए तो अगर हम लोग ये, अगर देखिए, अगर मैं अपना नाम, अगर मेरा मियादी मट्टी है, ज़मीन है, मैं अगर सर्च करूं ऑनलाइन तो वहाँ मेरा नाम निकलता है। पर इसमें जो भी दाग नंबर, पट्टा नंबर दिया गया है या उनका नाम से अगर हम सर्च करते हैं, उनका नाम एरर दिखाता है। मतलब अब तक मतलब ऑनलाइन ने मतलब ये तो हमें उल्लू देख के उल्लू बना रहा है। तो हम समझेंगे कि हमें ये जस्ट इट्स ए लॉलीपॉप, ये इलेक्शन का एक एजेंडा है, फंडा है, और हमें उल्लू बना के मतलब इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो उल्लू बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार में कौन?
अब अभी हमारे असम में हिमंत बिश्व शर्मा है। हाँ, ये तो हमें ऐसे ऐसे वादा करते हैं। देखिए 2019 आदिवासी महासभा बोरधुमसा में इसी ने हेमंत बिश्व शर्मा ने हम जहाँ लाख लाख हमारे आदिवासी गैदरिंग हुआ था आदिवासी महासभा में, वहाँ उन्होंने बोला था कि आदिवासी लोगों का एसटी का काम 90% हो गया इन द ईयर 2019। आज 2026 है, देखिए कितना अंतर है, पर 10% काम उन्होंने कंप्लीट कर नहीं दिखाया आज तक। मोदी जी भी तो कहते हैं सबसे अधिक काम कोई आदिवासियों के लिए किया हो तो वो भारतीय जनता पार्टी काम किया है। या मोदी जी बोलते हैं, पर कहाँ, हमें तो मिलता ही नहीं है ना। अगर सचमुच अगर आदिवासियों के लिए अगर काम किया होता तो हमें एसटी मिल जाता, पर एसटी नहीं मिला। देखिए ये डेली वेजेस अभी अगर हम लोग देखें केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसमें एवोव 500 है, पर असम में देखिए, असम हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि असम में टी प्रोडक्शन 55% होता है, पर जो इंडिया का 55% जो चाय उत्पादन करता है उन्हीं वहाँ का जो यहाँ का लेबर लोगों को, श्रमिक लोगों को, वर्कर्स लोगों को जस्ट मतलब 250 रुपीज़ अभी मिलता है। फिलहाल 30 रुपीज़ बढ़ाया है, ये अप्रैल 1 तारीख से लागू होगा। वी आर नॉट बेगर्स सर, वी आर नॉट बेगर्स, वी आर ह्यूमंस। तो हमें जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं, हमारे माता पिता काम करते हैं, उनको सही राइट मतलब जस्टिस वेज मिलना चाहिए। ये देखिए हमारे जो ये कैंडिडेट है ना, ये खुद एक समय 8 साल तक चाय बागान में एज ए वर्कर काम कर चुका है। ये हम गर्व से कहते हैं कि ही वॉज ए वर्कर इन दिस गार्डन, इन दिस देवहल टी स्टेट। देखिए ये बहुत कष्ट से उस समय इनका परिवार चलाता था, शायद अपना बच्चा का कपड़ा पहनाने नहीं सकता था, इनका वाइफ को के लिए मतलब जुगाड़ कर नहीं पाता था, इनका फैमिली के लिए जुगाड़ कर नहीं पाता था। आज सिर्फ ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, हम सबका प्रॉब्लम है। हमें चाहिए एक अच्छा मतलब एक समाज चाहिए जहां हम सब मतलब अच्छी तरह से जिए, अपना जस्टिस वेज पा सके, हर तरफ मतलब एक चारों तरफ मतलब डेवलपमेंट हो सके, ऐसे हमें एक मतलब समाज चाहिए। पर ये बीजेपी सिर्फ जस्ट ये अपना प्रॉमिस में बोलते हैं, इलेक्शन जब आता है जब उसी प्रॉमिस में बोलते हैं, पर जब इलेक्शन का बाद उनका वादा भूल जाता है। जल जंगल जमीन पे आदिवासी समाज का कितना हक रहा? असम में जल जंगल जमीन सिर्फ नाम भर है। देखिए ये अडानी अंबानी पतंजलि को हमारे जो ट्राइबल एरिया का माटी सब दे रहा है, तो ट्राइबल एरिया का माटी कैसे वो लोग ले सकते हैं 6 शेड्यूल के माटी लोग का? हाँ, ये तो सरासर लूट है सर, सरासर लूट है। असम का जो जमीन लूट के ले जा रहा है, ट्राइबल लोगों का माटी, आदिवासी लोगों का माटी लूट के ले जा रहा है, और विदेशी कंपनी मतलब असम का बाहर का कंपनी को दे रहा क्या लग रहा है इस बार जेएमएम और जेबीपी अधिकार दिलवा पाएगी आदिवासी समाज को इस बार के चुनाव में? या श्योर, इस बार हम टक्कर देंगे। ये पहला बार है, मतलब पहला बार ये हमारे ये जो जेएमएम और जेबीपी का ये असम में चुनाव हो मतलब लड़ेंगे, इसमें हम जरूर टक्कर देंगे, और आप देखिएगा कि रिजल्ट विल बी फ्रूटफुल। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लॉरेंस नाग है। लॉरेंस, क्या नाम हुआ आपका? हिंदी बोलते हैं? आप बोलते हैं हिंदी? हाँ जरूर। अच्छा, आगे आइए थोड़ा सा। नाम क्या हुआ आपका? धर्मा पिंजवार। क्या करते हैं आप? हम छात्र संगठन से। अच्छा, छात्र। हाँ। ऐसे काम धंधा क्या करते हैं? काम ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बेरोजगार अभी जितने भी शिक्षित है युवक सब तो बेरोजगार है। आज असम का जो स्थिति है आप लोग इस बार मुद्दा क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में? मेन मुद्दा तो देखिए, जब सरकार आए थे बीजेपी का, उन लोगों ने बोला था कि असम में जितने भी 6 जनजाति है उनको हम एसटी देंगे, उसके बाद वादे उन लोगों ने पूरा नहीं किया। वो साथ ही साथ ये जो आज 3 सिक्किया एलआईसी जो है, हम जॉनी किरण नायक जी को आज यहाँ पार्टित दे रहा उम्मीदवार हिसाब में खड़ा किया गया है। वो जॉनी किरण के नायक जी के जरिए विधानसभा में ये मुद्दा उठाने चाहते हैं कि अगर यहाँ पे बीजेपी सरकार हो या जो भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सिर्फ झूठे वादों में नहीं, विधानसभा में पूरा मुद्दे के साथ में जो आज चाय बागान में है 351 के साथ ही साथ आज के डेट में 551 रुपये का दल संगठन आशा हो, आटसा हो, सभी अपने मुद्दे उठा रहे हैं। तो वो सब मुद्दा है। फिर एक झूठा वादा जो किया है, अब आज फेक जो एक पेपर पट्टा दिया गया है
जिसका कोई मतलब मोल नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, और उसको ऑनलाइन में हम अगर सर्च करते हैं तो वो पूरा उसका रिजल्ट 0 आता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कलांदी। हिंदी बोलते हैं? जी हाँ, बोलिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था पूरा हुआ? वैसे तो देखिए बहुत सारे आए मंत्री आए आके वादा करके गए, अभी कुछ फिलहाल कुछ नहीं हुआ, खास करके हम लोग आदिवासी समाज के लिए। आते जो भी बोल के गया इससे खाली हवा में बोल के गया, हवाबाजी करके गए हैं। आके ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोग अपने समाज से हम लोग यानी कि नए जगह खड़ा किए हैं, जो हम लोग का समाज के लिए बोलेंगे, जो हम लोग के लिए करेंगे, इसलिए हम लोग अपने समाज के लिए खड़ा किए हैं इनको। चलिए, ये तिनसुकिया विधानसभा हुआ। तिनसुकिया आपको बता दें कि ऊपरी असम का हिस्सा पड़ता है। तिनसुकिया, चाबुआ, डिब्रूगढ़, ये सब जितना जगह है, इधर चाबुआ में चाय पत्ती का पहली बार खेती शुरू हुआ था। चाबुआ में भारत का पहला ऐसा कस्बा था। और ये जॉनी नायक किरण जी हुए, इनसे भी हम बातचीत किए, उनके समर्थक हैं। और यहाँ पे इस बार का माहौल बदला हुआ है, आदिवासी समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है। जिस आदिवासी समाज के लिए लगातार बात करते रहते हैं हेमंत सोरेन, जल जंगल जमीन पर कहा जाता है कि पहला अधिकार अगर किसी का है तो आदिवासी समाज का है, लेकिन आज वो अधिकार उनके पास कितना बचा, सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।